गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी राज फैमिली बनाम रिएक्शन वाली, उसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दोनों की ऑडियंस अपने अपने को जीतता हुआ समझकर खुश हो रही है। तो चलिए विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। सामने रिएक्शन वाली का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि एड्रेस उनका लीक किसने किया। सबके मन में यही सवाल था कि उनका एड्रेस आखिर आंटी जी को और उनकी जो सेविका जी हैं बेटी, उनको कैसे पता चला। कुछ लोग डाउट कर रहे थे इन दीदी पर, तहलका दीदी पर, लेकिन डाउट शक में बदल जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सामने रिएक्शन वाली का कहना है कि उन्होंने एक लाइव किया था और लाइव में उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि उन्होंने ही एड्रेस दिया था सामने वाली बंदी को, यानी सेविका जी को। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो तो तहलका दीदी का पक्ष आने पर पता चलेगा। लेकिन मैंने कुछ कमेंट देखे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कैसे बताया क्या किया है वो लाइव में क्लियर करेंगी। तो भाई आप भी अपना पक्ष रखिए कि आपने बताया है एड्रेस कि नहीं बताया है। वैसे किसी का एड्रेस बताना भी कानूनन जुर्म है और अभी तक आप कानून की बातें लोगों को सिखा रही थी। शॉर्ट वीडियो में आप कानून की शिक्षा दे रही थी और लोग समझ रहे थे कि आप किसी के साइड नहीं हैं, आप सच के साथ हैं और उनके पिताजी के साथ जो अन्याय हुआ है आप उनके साथ खड़ी हैं। बीच में तहलका दीदी जब कूदी थी और बिलोटा बिलोटी वाला वीडियो बनाई थी कि बिलोटा उनको धमकी दे रहा है, वो किसी को छोड़ेंगी नहीं, इलीगल का साथ कभी नहीं देंगी, जो सच रहेगा उसी का साथ देंगी। तो लोगों को लगा, जो रिएक्शन वाली के ऑडियंस थे उनको जाकर कमेंट करने लगे कि आप इनका साथ दीजिएगा, सामने वाली ने इनके पिताजी के साथ गलत किया है, इलीगल तरीके से उनके घर गए हैं। तो जो रिएक्शन वाली की ऑडियंस है उन पे भरोसा करने लग गई थी। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस कह रही थी, मैंने रिएक्शन भी बनाया था, कि ये मुद्दे से भटका रही हैं लोगों को। मुद्दा चल रहा था कि आंटी रात को अंधेरे में वहां क्यों क्या करने गई थी, इलीगल तरीके से गई थी, लीगल तरीके से नहीं गई थी। बीच में तहलका दीदी कूद पड़ी तो सबका ध्यान तहलका दीदी पर चला गया कि तहलका दीदी बनाम आंटी जी हो रहा है या उनकी बेटी ने इनको धमकाया है, ऐसा कुछ हो रहा है और लोगों को उन पर भरोसा हो रहा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑडियंस थी जो तहलका दीदी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, वो कह रही थी कि ये मुद्दे से भटका रही हैं। और अब जब सामने रिएक्शन वाली की वीडियो आ गई है और वो खुल के बोल रही हैं तहलका दीदी ने ही उनका एड्रेस लीक कराया है। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो लोग किसी पर भरोसा कर ही नहीं पाएंगे। वाईटी के रिश्ते अजीब है, यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऑडियंस गुमराह होके रह जाती है और रिएक्शन वाले भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो भी अनुमान लगाते हैं। अब आंटी जी के एफआईआर को लेके देखा जाए तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है तो वो एफआईआर झूठा है। आंटी जी का ना तो उसमें सही से उम्र है, ना नाम है, ना उनके पति अज्ञात हैं, पिता अज्ञात हैं। तो ये सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं इस फैमिली पर भी डाउट हो रहा है कि ये फैमिली जब कुछ कर नहीं पाना था, जब कुछ सही तरीके से नहीं करना था, तो आप अपना कदम आगे क्यों बढ़ाया था। जी ने अपनी वीडियो में हमेशा बोला कि ये सच का साथ देती हैं, हमेशा सच बोलती हैं। तो आंटी जी आप सच बोलते हो तो ये एफआईआर झूठा कैसे हो गया। मतलब कहीं ना कहीं एफआईआर में भी आप लोगों ने लोचा कर लिया है। तो जब आपको सब कुछ झूठा ही करना था तो आप फिर ऑडियंस के फीलिंग के साथ खिलवाड़ क्यों किए। आप अपनी ऑडियंस को ये संतावना दिए कि हाँ भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि सामने वाली को हम सजा दिलाएंगे क्योंकि सामने वाली पार्टी हमें गलत बोल रही है। आपका अधिकार है कि आपको कोई गलत बोले तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन जो शुरुआत किया है आपने कानूनी कार्रवाई करने का वो गलत तरीके से किया और झूठ के नींव पर किया। अब ये सारी चीजें जो आपकी आ रही हैं कि आपने झूठी एफआईआर लिखवाया जिसमें आपका नाम ही नहीं असली है, आपका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं असली है, तो आप कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। अब ऑडियंस को भी लगेगा कि भाई ये लोग जो लाइव में बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो सच है क्या झूठ है। क्योंकि एफआईआर के बारे में भी झूठ सामने आ गया कि उसमें सारी चीजें आप लोग ने झूठ लिखवाई है। रही बात है रिएक्शन वाली की ऑडियंस, तो भाई देखो रिएक्शन वाली की ऑडियंस उनको सही समझती है और जो जगत भैया की ऑडियंस है उनको सही समझती है। हम लोगों को तो मालूम है नहीं कि कौन सही कौन गलत है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये साबित हो रहा है कि भाई झूठ ही झूठ फैला हुआ है चारों तरफ। कौन सच्चा है कौन झूठा है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो चल रही हैं कहीं ना कहीं ऑडियंस भी गुमराह हो रही है। जो
तहलका दीदी का नाम आया है, उस पे आप लोगों का क्या कहना है? क्या उन्होंने सच में इनका एड्रेस दिया है? अगर किसी के बिना मर्जी से किसी का एड्रेस दिया जाता है तो कानूनन जुर्म होता है। ये सारी बातें तो तहलका दीदी भी अपनी वीडियो में बता चुकी हैं और कानून का ज्ञान तो वो दे चुकी हैं। तो क्या उन्हें कानून का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने गलत किया है? बहुत सारा मतलब झोल है, क्या सच है क्या झूठ है, अब तो मेरे समझ से भी परे है। आप लोगों को कौन सही लगता है, कौन झूठा लगता है? प्लीज़ अपना पॉइंट ज़रूर रखें जिससे हम लोगों को भी समझ में कुछ चीज़ें आए।